आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड वार जैसी स्थिति बन गई है। ये वो ट्रेड वार है जो अमेरिका पहले चीन के साथ करता था, वो ट्रेड वार अब भारत के साथ हो चुका है। पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया और उसके बाद 25% और बढ़ा करके 50% का टैरिफ लगाया जा चुका है। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित होगा, है ना, ये बात तो तय है। अब अमेरिका में हम जो भी भारत से सामान जाता है, जो भी वस्तुएं जाती हैं, उसमें 50% का शुल्क लगाया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा झटका लगा है। और इसके पीछे का जो कारण बताया अमेरिका ने कि भाई रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, आप रूस से तेल व्यापार बंद कर दीजिए, हमें टैरिफ कम कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस पे मैं डिटेल से बात आप सभी से कर चुका हूँ। ठीक है, हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है। 25% तो एक तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ है, आपका पारस्परिक टैरिफ है। 25% एक तरीके से भारत के लिए एक दंडात्मक टैरिफ आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, 25% शुल्क आपका टैरिफ के तौर पे था, अतिरिक्त शुल्क 25% और ड्यूटी लगाई गई। अब यहाँ पे जो है हमारे जो सेक्टर हैं जो इससे प्रभावित होंगे, भारत अमेरिका को बड़े स्तर पर यहां से एक्सपोर्ट करता था। एक तो भारत के कपड़े महंगे हो जाएंगे, वस्त्र, कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत प्रभावित होगी। वस्त्र और परिधान जितने भी हैं, भारत अमेरिका को कितना निर्यात करता था अभी तक? यदि मैं केवल वस्त्र की बात करूं तो 10.3 अरब डॉलर का निर्यात करता था। ठीक है, तो एक तो कपड़े महंगे हो जाएंगे। दूसरा, हम जो अमेरिका को यहां से भेजते थे रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण, बनी बनाई जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती हैं, वो भी भारत अमेरिका को लगभग 12 अरब डॉलर का निर्यात करता था। इसमें लगभग 52%, मतलब आप ये मान के चलिए कि टैरिफ यहाँ पर सब 50% से ज्यादा ही ज्यादा टैरिफ है। वस्त्र में लगभग 64 से 64% के आसपास टैरिफ लगेगा टोटल, और इसमें 52% टैरिफ लगेगा। इसके बाद रसायन और जैविक उत्पाद है, उनमें भी लगभग 54% के आसपास टैरिफ है। तीसरा है रसायन, रसायन उत्पाद, जो केमिकल्स वगैरह हैं, आपके जैविक उत्पाद हैं, उन सब पे भी टैरिफ लगभग आपका 54% के आसपास टैरिफ इसमें लगेगा। इसके बाद कुछ आपका फूड है, जैसे झींगा मछली जाती है यहाँ से, झींगा एवं समुद्री उत्पाद, उत्पाद ये भी अमेरिका जाते हैं। इन पे लगभग अप्रोक्स आपका जो है अमेरिका के द्वारा 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। हमारी जो चमड़ा इंडस्ट्री है, जूते यहां से जाते हैं, चमड़ा एवं जूता उद्योग, उद्योग ये भी महंगा हो जाएगा अमेरिका में। अब इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इसमें भी 50% टैरिफ लगाया गया है। मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, जो मशीनरी गुड्स हैं, मशीनरी एवं यांत्रिक उत्पाद, मशीनरी एवं यांत्रिक उत्पाद, ठीक है, लगभग 51% के आसपास टैरिफ इसमें लगाया गया है। करीब 9 अरब डॉलर का ट्रेड था हमारा इसको लेकर के। इसके बाद अगला है फर्नीचर गुड्स, ये सब आपको लिखते जाना है। फर्नीचर गुड्स, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया। कालीन इंडस्ट्री, फर्नीचर एवं कालीन, ये भी यहां से जाता था अमेरिका, लगभग 52% के आसपास टैक्स है। आप ये देख पा रहे हैं सब में अलग अलग प्रकार का टैक्स है। यहाँ पे लगभग 60 से 64% टैक्स है, यहाँ पे लगभग आपका 52, 53, 54% टैक्स है। तो अलग अलग टैक्स है सब में, लेकिन 50% मिनिमम टैक्स आप मान के चलिए। ठीक है, तो अब इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को जो है प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है, और हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको नुकसान होगा, बहुत सारे ऑर्डर रद्द हो जाएंगे और बहुत सारे ग्राहक अब धीरे धीरे दूसरे उत्पादों पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि चीजें अब महंगी होने वाली हैं। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड जो है रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा कहा गया है कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत जो है रूसी तेल को नहीं छोड़ना चाहिए। रूस हमारा पुराना मित्र रहा है और रूस के साथ हमें अपना इंपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए। भारत को धैर्य रखने की जरूरत है।
रूस व चीन जैसे अन्य वैश्विक बाजारों के साथ संबंध को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है बात कही है भारत ने, और निश्चित तौर पे ये सही जो है बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादा तनाव में भारत सरकार को और लोगों को नहीं आ जाना चाहिए, भारत को अल्टरनेटिव्स पे काम करना चाहिए। यूरोप, अभी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है, और ब्रिटेन के साथ अलावा जितने भी अन्य यूरोपीय देश हैं, यहाँ तक कि रशिया के साथ हम अपने ट्रेड को और बढ़ाएंगे, और जो अदर अदर आसपास के देश हैं, ताकि अमेरिका को ये लगना चाहिए कि भारत झुकने वाला देश नहीं है। टैरिफ लगा के भारत की विदेश नीति को टिल्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। यदि हम टोटल ट्रेड की बात करते हैं भारत और अमेरिका का भी वर्तमान में कि टोटल ट्रेड कितना है, तो टोटल ट्रेड 131 अरब डॉलर के आसपास है। टोटल ट्रेड 131.8 अरब डॉलर का ट्रेड है। कुल व्यापार जिसमें आयात निर्यात दोनों जुड़ा है, अरब डॉलर। ठीक है, ये टोटल व्यापार है कुल, जिसमें से यदि मैं केवल निर्यात की बात करूं तो भारत निर्यात ज्यादा करता है। भारत निर्यात करता है 86.5 अरब डॉलर। 86.5 अरब डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को। ठीक है, 86.5 अरब डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है, निर्यात है। ठीक है, आयात हम कम करते हैं वहां से, इंपोर्ट कम करते हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। आयात कितना करते हैं? 45.3 अरब डॉलर। अरब डॉलर ये हमारा आयात है। तो टोटल 131.8 अरब डॉलर, निर्यात 86.5 अरब डॉलर, और आयात आपका 45.3 अरब डॉलर। नए टैरिफ के बाद भारत और ब्राजील अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक शुल्क झेलने वाले देशों की श्रेणी पर शीर्ष में आ गए हैं, और ब्राजील के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है टैरिफ लगाए गए हैं, भारत के ऊपर तो टैरिफ लगाए गए हैं। तो भारत को अब जो निर्यातकों की अभी स्थिति है, निश्चित तौर पे एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऊंचे टैरिफ से प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी, खासकर एमएसएमई सेक्टर को लेकर के कई निर्यात क्षेत्रों की रीढ़ है। अगर मामला कूटनीतिक स्तर तक नहीं सुलझता है तो भारत को अमेरिकी बाजार पे पूरा हिस्सा अपना खो सकता है। तो भारतीय परिस्थिति के लिए नए निर्यात बाजार खोलने के लिए रणनीतिक व्यापार प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। विश्लेषकों को शांतिपूर्ण कूटनीति के साथ साथ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए बैकअप योजनाएं तैयार करने की सलाह भी देनी चाहिए, और नए बाजार होने पर हमें कोई बहुत ज्यादा समस्या आएगी नहीं, हम दूसरी जगह अपने व्यापार को टिल्ट कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन थोड़ा बेहतर हो रहा है, हमें अपने पड़ोस को संभालना है। भारत यदि अपने पड़ोस को संभाल ले तो भी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, हमारा ट्रेड हमारे आस पड़ोस में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा यूरोप है, पूरा आसियान कंट्रीज हैं, और आपका मध्य एशिया कंट्री है, तो इन सब देशों की तरफ भी हमें, अफ्रीका है पूरा का पूरा, अफ्रीका की तरफ अपने ट्रेड को ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुक्त व्यापार समझौते किए जाने चाहिए, और बड़े स्तर पे जो है यहाँ पे अमेरिका के इस दबाव पे, प्रेशर पे आकर के भारत को अपनी जो है ट्रेड पॉलिसी को बदलनी नहीं चाहिए। ये जो है स्पष्ट है, रूस के साथ जो व्यापार चल रहा है उसे सतत चलाए रखने की पुरजोर आवश्यकता है।